नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चों टॉपिक में, क्यों? क्योंकि सब कुछ कैपेसिटर के बारे में आपको मैं निचोड़ के बता चुका हूं, यह आप अपने आप भी सोल्व कर देंगे। सुनो, अगर दो प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट प्यारे बच्चों, एक ये ऐसे रख दी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ऐसे रख दी एक दूसरे के पैरेलल, और इनमें से एक को प्लस क्यू चार्ज आपने दे दिया, इसका एरिया प्लेट का ए है, ये प्लेट, ये जो प्लेट आपको दिख रही है ऐसे है, ये एरिया इसका ए है प्यारे बच्चों। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस सिग्मा, वो इसका चार्ज बाय में इसका एरिया के बराबर होगी, ठीक है? हाँ सर, इस पे मान लिया आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये क्या करेगी, इस पे इसकी इससे डी डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों आपने एक और कंडक्टर ले लिया जो कि न्यूट्रल है, ठीक है? उसका उस पे ये वाला नेगेटिव माइनस क्यू इस तरफ और प्लस क्यू इस तरफ क्या कर देगा, इंड्यूस। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद देगा ये इस पे बिल्कुल। सो ये प्लस क्यू, इसको अगर मैं आर्थंड कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो ये सारा प्लस क्यू आर्थ के अंदर चला जाएगा और ये अपना ये वाला कंडक्टर बी अपना कितने माइनस क्यू चार्ज के साथ रह जाएगा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा बाई इसका एरिया ए। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्टेंस डी है इनके बीच में। अब कर दो जो करना है भैया। क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में A parallel plate capacitor is the most common capacitor that is used in our daily life. सबसे आसान और कॉमन टाइप का कैपेसिटर प्यारे बच्चों। What is done? Let us consider a conducting plate having area A and let plus Q be the charge given to this plate. Now bring another conducting plate at a distance D parallel to this plate, on which minus Q charge will get induced on the nearer face and plus Q charge will get induced on the away face. Now earthen the other conducting plate so that all the plus Q goes to the ground, means gets vanished, hence it gets left with minus Q. The charge densities on both the plates are plus sigma and minus sigma respectively. Clear? अब एक बात बता दो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी आपको पता है, पिछले टॉपिक में बता चुका हूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके कारण यहां पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी यहां पे उसी डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड किया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच गई। डिस्टेंस दोनों के बीच डी है, तो अब कैपेसिटेंस निकाल दो भैया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू क्यू बाई वी। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो प्यारे बच्चों क्यू कितना है, क्यू चार्ज प्लस क्यू है इस कैपेसिटर पे। हाँ टोटल तो 0 है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, चार्ज कितना है, एक प्लेट का चार्ज लेना होता आपको, तो वो क्यू ले लिया आपने। पोटेंशियल कितना है भैया? अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। हाँ, अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, आपको पता है यही वैल्यू है। हाँ, तो आप इसको डायरेक्ट E इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू आर लिख सकते हैं। कोई खास बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कांस्टेंट है, तो D का कोई चक्कर नहीं है, डी वी बाई डी आर का। तो V विल बी इक्वल टू E डॉट आर, तो इसको मैं E इंटू आर लिख दूंगा। R क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, उसको हमने D माना है, तो इट विल बी इक्वल टू
ठीक है। सो इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप क्या लिखोगे, वी नो दैट V इज इक्वल टू E डॉट आर, हाँ, हैंस पुट इट देयर। क्लियर। आप प्यारे बच्चों E की वैल्यू पुट कर दो, क्या वो अपॉन में E की वैल्यू प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और D ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब Q की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू ये रही भैया सिग्मा इंटू ए, Q की वैल्यू ये रही सिग्मा इंटू ए, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा इसको। सो इट विल बी, सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय ए, और सिग्मा और डी पहले से है नीचे, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अरे ए ए ए ए सिग्मा बाय ए, ठीक है। कुछ गलती कर दी क्या? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू ऐसे कैसा, V की वैल्यू E डॉट आर, V की वैल्यू E डॉट आर, E डॉट आर यहां पे पुट कर दी E इंटू डी, E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, बिल्कुल सही। अब ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसा, क्यू की वैल्यू प्यारे बच्चों, क्यू की वैल्यू यहां से सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, तो ए ऊपर आएगा यार, क्या कर रहे हो, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रहेगा क्या इस कैपेसिटेंस के फार्मूले में V है? नहीं, V पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा भाई, क्या Q है फार्मूले में? ना। क्या चार्ज डेंसिटी है? ना, पहले ही बता चुका हूं, C डू नॉट डिपेंड अपॉन द Q और V। हाँ, और किस पे डिपेंड करता है हम बात कर चुके, इसके शेप एंड साइज डिपेंड करता है। तो शेप एंड साइज ये रहा प्यारे बच्चों, एरिया कितना है प्लेट्स का, उन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उस पे डिपेंड करता है भाई कैपेसिटेंस। अब एप्सिलॉन नॉट यानी प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है, इस मीडियम पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, मीडियम जो है प्लेट्स के बीच में। अब अगर मीडियम यहां पे एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर मीडियम यहां पे, अगर इसको हटा दो प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर कितना आसान सा टॉपिक था, अगर मीडियम यहां पे मैंने कुछ और ले लिया, वाटर ले लिया मान लिया, हाँ, तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर, हाँ, यानी एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम विच इज टेकन इन बिटवीन देम, हाँ, यानी कोई ना कोई मीडियम है इनके बीच, उसका एप्सिलॉन आएगा, यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, और इनटू में A बाई डी। अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन M को आप क्या लिख सकते हो भैया, याद करो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, हाँ, यानी एप्सिलॉन R क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। याद है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था भैया, बार बार तो यार, है ना, कर चुके हो, हाँ। तो प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जहां पे एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, जो मीडियम आपने इनके बीच में लिया है, इनटू में A ओवर D। प्यारे बच्चों समझ में आई बात। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सुनो, ये क्या था, अब वैक्यूम जब था इनके बीच में तो C नोट लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D था इसका कैपेसिटेंस, जब वैक्यूम था प्लेट्स के बीच, व्हेन देयर वाज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस वाज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, उसको मैं वैक्यूम के कारण C नोट लिख रहा हूं। अब जब कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया, लेट अस से नाउ द मीडियम M is inserted between the plates, so now the capacitance will be equal to epsilon of that medium A by D, और ये किसका, उस मीडियम का क्या आ गया अपने पास, ये उस मीडियम का क्या आ गया अपने पास, कैपेसिटेंस। अब अगर मैं इन दोनों को ये वैल्यू पुट करूं प्यारे बच्चों यहां पे, तो कैपेसिटेंस ऑफ दैट मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और D, तो क्या होता है कैपेसिटेंस व्हेन इट वाज इन वैक्यूम, और इनटू में एक K बच गया, हाँ, यानी कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों, जब एयर की बजाय कोई और मीडियम आप लेते हो, तो उस मीडियम के रखने पे, उस मीडियम में कैपेसिटर को रखने पे, या प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम लेने पे, उस मीडियम में कैपेसिटेंस जो है, वो कैपेसिटेंस वैक्यूम में जो रखने पे कैपेसिटेंस था उसकी बजाय K टाइम्स बढ़ जाता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाता है, यानी उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टाइम्स बढ़ जाता है। तो जब प्लेट्स के बीच में एयर है तो कैपेसिटेंस अगर 10 है, तो जब प्लेट्स के बीच में आप वाटर लोगे तो कैपेसिटेंस 81 टाइम्स बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वाटर की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। और अगर इन प्लेट्स के बीच में आप कोई कंडक्टर ले लोगे, मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम ले लोगे, तो क्या होगा, आगे चल के पढ़ेंगे, वैसे नेक्स्ट ही टॉपिक करेंगे, टेंशन मत लो।
इन्फिनिटी भी हो सकता है प्यारे बच्चों। हाँ, किसी काम का तो है नहीं वो, चलो देखेंगे। तो यह आया समझ में। अब यानी मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कैन बी रिटन एज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम बाय में कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। यही तो समझाना चाह रहा था यहां पे। अब आ गया समझ में भैया, इसीलिए बोला था 5 मिनट के लिए रुक जाओ। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? अब प्यारे बच्चों ये सारा कच्चा चिट्ठा हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक प्यारा सा न्यूमेरिकल इसके बेस